अगर हम किसी अपने ही घर में कोई आहार तालिका बना रहे हैं, भाभी हाउस वाइफ्स होंगे, हम लोग के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारी, तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी डाइट की बात की जाएगी तो डाइट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लोग भाई हाउस वाइफ्स हैं या भाभी हाउस वाइफ्स होंगे, हम लोग के ऊपर घर की सारी जिम्मेदारियां हैं, हम न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स हैं तो हमें और भी ध्यान रखना होगा। अगर हम डाइट किसी की प्लान कर रहे हैं, अगर हम किसी अपने ही घर में कोई आहार तालिका बना रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने प्रतिदिन के आहार में, अपने प्रतिदिन के आहार में क्या करना चाहिए, हमें अपने प्रतिदिन के आहार में कम से कम 3 से 5 प्रकार के 5 प्रकार के फलों एवं सब्जियों को शामिल करना चाहिए। अब फलों एवं सब्जियों को ये भी ध्यान रखिए कि बहुत ज्यादा असर पड़ता है हमारे द्वारा खाए गए फलों के कलर का। हमें एक ही फल रोज रोज नहीं खाना है, हमें रंग बिरंगे फल खाने, रंग बिरंगी सब्जियां खानी है। इसीलिए क्या कहा गया कि अगर हम डाइट प्लान कर रहे हैं, हम अगर किसी भी कुपोषण से समझा रहे हैं, एक नॉर्मल हम चाहते हैं पोषण, तो हमें क्या करना चाहिए, कम से कम 3 से 5 प्रकार के फलों एवं सब्जियों को अपने आहार में शामिल करना चाहिए। ठीक है, सब्जियों में शामिल करना चाहिए। क्यों शामिल करना चाहिए, अब ये देखिए, हमें इसलिए शामिल करना चाहिए क्योंकि क्या होगा, हम फल और सब्जियां, विटामिन और जो आपके फ्रूट्स होते हैं, ये हमें क्या देते हैं, ये हमें विटामिन देते हैं, ये हमें क्या देते हैं, विटामिन देते हैं। और जब हम क्या करेंगे, प्रतिदिन के आहार में 3 से 5 प्रकार के फल सब्जियों को खाएंगे, तो हमारे शरीर में विटामिन की मात्रा संतुलित हो जाएगी, मतलब विटामिन की कमी नहीं होगी। और विटामिन करता क्या है, तो विटामिन हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन क्या करता है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को इंक्रीज करता है, बढ़ाने का काम करता है। तो अगर हम अपनी डाइट में 3 से 5 प्रकार के रंग बिरंगे फल सब्जियों को खाएंगे, तो क्या होगा, तो हमारा जो डाइट है वो सही होगा, हमारे शरीर में विटामिन पहुंचेगा, और विटामिन हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाएगा, हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करता रहेगा, और हमें ऐसी जो संक्रमित होने वाली बीमारियां हैं, उन बीमारियों को सामने देखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने बात की कि हमें ये चीज करनी चाहिए। आप नेट का क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा, उसमें असर्शन रीजन में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए, अब ये विटामिन को ये हम बात कर रहे हैं, तो ये विटामिन करते क्या है, हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक तो क्षमता को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो आपके विटामिन होते हैं, इन विटामिन का और भी बहुत बड़ा रोल होता है, किसके साथ, फ्री रेडिकल के साथ, फ्री रेडिकल के साथ। अब ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग मुक्त मूलक कहते हैं, ध्यान रखिएगा, फ्री रेडिकल को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हिंदी में मुक्त मूलक कहते हैं। ठीक है, अब ये फ्री रेडिकल होते क्या है और हमने विटामिन के साथ इसको क्यों जोड़ा। आप सबसे पहले एक गौर करिए, फ्री रेडिकल क्या है, व्हाट इज द फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल वो तत्व होते हैं, पहली बात तो ये स्वतंत्र होते हैं। अब ये वो तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर में इतनी सारी जो बीमारियां हो रही हैं, इन सारी बीमारियों से हमें बचाने का काम करते हैं। ये जो आपका, हम बात कर रहे थे विटामिन की, तो विटामिन तो हमें क्या कर रहा था, हमें रोगों से बचा रहा था। अब हम फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल क्या है, तो हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर एक मशीन है, इसमें पाचन तंत्र हो रहा है, प्रजनन तंत्र हो रहा है, रक्त परिसंचरण तंत्र हो रहा है, हमारा श्वसन तंत्र हो रहा है, उत्सर्जन तंत्र हो रहा है, बहुत सारे सिस्टम्स हमारे शरीर में वर्क कर रहे हैं। और जब सिस्टम वर्क कर रहे हैं तो हमारे शरीर में कोई ना कोई वेस्ट मटेरियल भी जरूर बनेगा। भाई मशीन चलती है कोई भी, तो कोई ना कोई उसके कुछ अवशिष्ट पदार्थ, वेस्ट पदार्थ निकलते हैं ना, और वो वेस्ट पदार्थ निकलेंगे, हो सकता है कम निकले, हो सकता है ज्यादा निकले, लेकिन निकलना क्या है, 100% कंफर्म है। तो ये जो फ्री रेडिकल है, ये भी क्या है, हमारे शरीर के लिए हार्मफुल एलिमेंट्स है। और ये कैसे हमारे शरीर में आते हैं, तो हमारे शरीर में ये इतने सारे तंत्र काम कर रहे हैं, उन तंत्र के परिणाम स्वरूप, उनके चलने के परिणाम स्वरूप ये मुक्त मूलक हमारे शरीर में डेवलप हो जाते हैं। और इन्हीं मुक्त मूलक की वजह से व्यक्ति कैसा हो जाता है, व्यक्ति बूढ़ा दिखने लगता है। ठीक है, और ये जो हम लोग कहते हैं ना, फेस पे साइन नहीं आ रहा है, हमारी जो त्वचा होती है वो कैसी हो जाती है, बेजान हो जाती है,
झुर्रीदार हो जाती है, फेस का ग्लो, चमक, साइन ये चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा ज्यादा हो रही है। और फ्री रेडिकल्स क्या है? हमारे शरीर में जो ये काम हो रहा है, इतने सारे ऑर्गन्स चल रहे हैं, सिस्टम्स चल रहे हैं, उनका वेस्ट प्रोडक्ट ये है। और इसी वेस्ट प्रोडक्ट को हमें क्या करना है? खत्म करना है। और इस वेस्ट प्रोडक्ट को खत्म करने के लिए कौन जिम्मेदार है? विटामिन जिम्मेदार है। इसी विटामिन में आपका एंटीऑक्सीडेंट आते हैं। इसी विटामिन में कुछ विटामिन ऐसे हैं जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट कौन होते हैं? तो विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई, ये तीन क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, ये क्या करते हैं? इन फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। और जब फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर से खत्म हो जाएंगे तो हमारा जो शरीर है वो कैसा हो जाएगा? ये हमारी जो स्किन है वो कैसी हो जाएगी? वो ग्लोफुल हो जाएगी, शाइनी हो जाएगी। और जो ये रिंकल्स, ब्लैक स्पॉट, झुर्रियां, ये सब जो प्रॉब्लम्स हो रहे थे, ये सारे प्रॉब्लम्स क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाएंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये एंटीऑक्सीडेंट हमारे शरीर को, जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको क्या नाम दिया गया? फ्री रेडिकल, यानी कि मुक्त मूलक नाम दिया गया, उनको हटाने के लिए जिम्मेदार हो रहे थे। और ये जब इतना इंपॉर्टेंट है विटामिन, तो हमारे पास आएगा कहाँ से? तो अभी वही ध्यान रखना है, हमारी डाइट से। जब हम डाइट में क्या करेंगे? जब हम अपनी डाइट में फ्रूट्स को रखेंगे, और फ्रूट के साथ साथ किसको रखेंगे? वेजिटेबल्स को रखेंगे, तब हमारे पास क्या पहुंचेगा? तब हमारे पास विटामिन पहुंचेगा और हमारे शरीर को इम्यून करेगा, हमारे शरीर को हमारे शरीर के लिए काम करेगा। एंड जो शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं लाइक फ्री रेडिकल्स, उसको डिस्ट्रॉय करेगा और हमारी स्किन को ग्लोवी या फ्रेरी बनाएगा। ये आपका होता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमने एक बात कर ली। अब ये जो आपके फ्री रेडिकल्स हैं, विटामिन हैं, कुछ आपके फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब फाइटोकेमिकल क्या होते हैं? आप जैसे आपका फ्री रेडिकल है, ये हमारे शरीर के नुकसानदायक है, लेकिन वहीं पे कुछ फाइटोकेमिकल्स होते हैं। और ये फाइटोकेमिकल है क्या? ये आपके विटामिन सी होते हैं, फाइटोकेमिकल। ये क्या करते हैं? तो ये वो तत्व हैं हमारे शरीर के, और हमारे शरीर के अंदर सब है। फ्री रेडिकल भी है, एंटीऑक्सीडेंट भी है, फाइटोकेमिकल्स भी हैं। हम चाह के भी इनको खत्म नहीं कर सकते। अब हमें फ्री रेडिकल को खत्म करना है, यानी कि हमारा शरीर काम करना बंद करे, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम इनकी मात्रा में कम ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? फाइट करते हैं, लड़ाई करते हैं। किससे? बाहर से आने वाले हमारे लिए जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनसे ये लड़ाई करने का काम करते हैं, फाइट करने का काम करते हैं, और हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करते हैं। कीटाणुओं, रोगाणुओं, जीवाणुओं, विषाणुओं, इन सबको मारने का काम फाइटोकेमिकल करता है। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको समझ आ रहा है कि हमारी डाइट में फूड और एक तरीके से वेजिटेबल्स, और एक कलर नहीं, कलरफुल, जैसे कि आप पीला खा रहे हैं, कैरोटीन मिल रहा है, आप रेड खा रहे हैं, आप चुकंदर खा रहे हैं, आप गाजर खा रहे हैं, आप उसके साथ ग्रेप्स खा रहे हैं, ऑरेंज खा रहे हैं, ऑरेंज खाने विटामिन सी मिल रहा है। तो अलग अलग से आपको अलग अलग विटामिन मिल रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट से। तो सारे विटामिन मिल करके हमारी बॉडी को इम्यून करेंगे, फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, फाइटोकेमिकल बनाएंगे, जो कि हमारे शरीर से आने, जो हमारे बाहर की चीजें हैं, उनसे मारने को हमारा काम करेंगे, हमारे फेस को ग्लो बनाएंगे। इतना समझ आया? फटाफट से बताइए, समझ आया? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। फाइटोकेमिकल, फाइटोकेमिकल का मतलब, जैसे हमारे देश में बॉर्डर पे सैनिक होते हैं ना, जो अगर कोई बाहर देश वाला या दूसरी देश का कोई भी सैनिक आता है, तो हमारे देश का सैनिक क्या करता है? उसको मारने का काम करता है ना, उसको भगाने का, उसको हमारे देश में एंट्री नहीं देता। उसी तरीके से फाइटोकेमिकल है, ये भी क्या करता है? ये भी हमारे शरीर में होता है। और कब होगा? जब आप फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, तब होगा। एंड ये करता क्या है? तो ये जो आपका फाइटोकेमिकल है, ये बस इतना काम करता है कि जब हमारे यहाँ या जब हमारे शरीर में कोई भी बाहर का तत्व जो हमारे लिए हार्मफुल है वो आएगा, तो फाइटोकेमिकल उसको मार के भगाएगा। बस इतना जानिए, फाइटोकेमिकल जो हमारे लिए फाइट करे वो फाइटोकेमिकल है, ठीक है। क्लियर है? ओके, बहुत बढ़िया। वो ऑल विटामिन होते हैं, ऑल विटामिन, सारे फाइटोकेमिकल्स हो सकते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए, सुजाता जी गुड मॉर्निंग मैम, मैं आज एक मंथ बाद आई हूँ। सुजाता जी कहाँ चली गई थी आप एक मंथ के लिए? चलिए, खैर, अब फ्री रेडिकल्स एक बार और बता दीजिए विनीता जी। बच्चा, फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? फ्री का मतलब होता है स्वतंत्र। ये हमारी बॉडी में स्वतंत्र घूमते रहते हैं। और ये होते क्या है?
कार्बन के अणु होते हैं जो हमारे शरीर में स्वतंत्र घूमते रहते हैं और ये हमारे शरीर को, हमारी त्वचा को, हमारे रंग को, सबको निगेटिव असर डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आंखों के नीचे झुर्रियां आना, ब्लैक स्पॉट्स पड़ना, फेस का ग्लो चला जाना, ये सब क्यों होता है? फ्री रेडिकल्स की वजह से। आपको बूढ़ा दिखाएंगे। विटामिन क्या करेगा? आपके इन्हीं फ्री रेडिकल्स को खत्म करेगा। अब आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज्यादा फ्रूट्स वगैरह खाते हैं उन लोग की स्किन क्यों गोरी रहती है, क्यों उनके फेस पे एक चमक रहती है, क्यों शाइनी होती है? उनके शरीर में फ्री रेडिकल्स कम हो चुके थे क्योंकि विटामिन क्या कर रहा होता है? उन फ्री रेडिकल्स को मार चुका होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, अब ये आपका प्रेजेंट एरा हो गया। प्रेजेंट एक तरीके से एक व्यू हमने रखा भारत का। अमीर समुदाय में अतिपोषण की समस्या है। अतिपोषण में कौन सी बीमारी होनी है? आपकी गैर संक्रमित, जैसे कि हृदय रोग, पक्षाघात, आपका लीवर का फैटी हो जाना, ऐसी मोटापे से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। दूसरा आपका अल्प पोषण था, उससे कौन परेशान है? गरीब परेशान है। उनके पास कैलोरी ही नहीं है, फैट ही नहीं है, क्वेशिकोर्कर से परेशान है, मेरेस्मस से परेशान है, डाइट ही इनबैलेंस है। सो डाइट कैसी होनी चाहिए? तो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स वाली होनी चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कैलोरी नहीं होनी चाहिए और आपको प्रोटीन नहीं होना, वो सब होना चाहिए, सब एक एप्रोप्रिएट पोर्शन में होना चाहिए, एक मात्रा में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, चलिए ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो हमें क्या करना है? अपनी डाइट में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को रखना होता है। अब एक बात और देखिए, ये तो हमने बात कर ली न्यूट्रिशन की। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं गर्भावस्था में न्यूट्रिशन का स्टेटस देखते हैं, गर्भावस्था में क्या हो रहा है। अब गर्भावस्था की अगर हम सेपरेट बात करें, अकेली बात करें, तो आपने नाम सुना होगा फीटल एल्कलाइन सिंड्रोम का, बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपने एक नाम सुना होगा फीटल, चलिए गर्भावस्था की हम बात करते हैं थोड़ा सा। गर्भावस्था में एक टर्म आपने सुना है फीटल एल्कलाइन सिंड्रोम। फीटल एल्कलाइन लाइन सिंड्रोम। अब ये फीटल एल्कलाइन सिंड्रोम क्या होता है? अब सिंड्रोम की अगर हम बात कर रहे हैं तो आपने देखा हमने क्या लिखा